नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीने का हर एक लम्हा बड़ा अनवार लागेला, मदीने का हर एक लम्हा बड़ा अनवार लागेला। मोहम्मद मुस्तफ़ा सब नबियों के सरदार लागेला। हलीमा देख करके मुस्कुरैलन आमना के घर, खुदा का नूर है इसमें बड़ा दिलदार लागेला। गुलामे मुरसली रज़ी फिसलता है तो लगता है, या यूं कहिए गुलामे मुरसली रज़ी फिसलता और गिर जाता। गुलामे मुरसली रज़ी फिसलता और गिर जाता। दुआ की मगर माँ की दुआएं सर से पहरेदार लागेला। तेरी चाहत, तेरी उल्फत, तेरी रहमत, तेरा जलवा, ये काबा बन के है दिल में हमारा या रसूल अल्लाह। तड़पता हूँ मैं, रोता हूँ, बिलखता हूँ, मचलता हूँ, कभी ख्वाबों में हो जलवा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये रातें खत्म न होती, कयामत ही चली आती, अज़ां आशिक नहीं देता तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामे मुरसली रज़ी फिसलता है तो लगता है, या यूं कहिए गुलामे मुरसली रज़ी फिसलता और गिर जाता, मगर माँ की दुआएं सर पे पहरेदार लागेला। या यूं कहिए गुलामे मुरसली रज़ी फिसलता और गिर जाता, मगर माँ की दुआएं सर पे पहरेदार लागेला। गुलामे मुरसली रज़ी फिसलता है तो लगता है, दिया माँ की दुआओं ने सहारा या रसूल अल्लाह। छोड़ दी मैंने दुनिया में दुनिया, बस गए मुस्तफा मेरे मन में। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दो, दाग लगने न पाए कफन में। मेरी तकरीर का उन्वान है माँ और बाप। जैसा कि मुफ्ती कौम मिल्लत अरबाब कलम अरबाब बसीरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरफराज साहब ने आपको सरफराज कर दिया है। मेरी तकरीर का उन्वान क्या है? माँ और बाप। और इंडिया में है तो माता और पिता समझ, और अगर अंग्रेज हैं आप तो मम्मी और डैड समझ, है ना भाई? सबसे बेहतर क्या हो सकता है? अम्मी अब्बू, है ना? कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो। एक बात मैं बताता हूँ, उससे पहले तकरीर होगी। आप कहाँ बैठे हो भाई? बोलो कहाँ बैठे? करबला मैदान में। करबला मैदान भी है, कब्रिस्तान मैदान भी है और ईदगाह मैदान भी है। ये तीन मैदान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप रानाडी में बैठे हो। और ये रानाडी कहाँ है? कुरान की रोशनी में ये रानाडी कहाँ है? कहाँ है रानाडी? कुरान की रोशनी में कह रहा हूँ, रानाडी कहाँ है? बोलो भाई कहाँ है? इसका थाना कहाँ है? थाना कहाँ है? हिरोडी। हिरोडी कहाँ है? बोलिए भाई, हिरोडी कहाँ है? बोलिए। जिला गिरिडीह में। और ये गिरिडीह कहाँ है? झारखंड कहाँ है जी? और इंडिया कहाँ है? और दुनिया कहाँ है? दुनिया कहाँ है? बोलिए। मुफ्ती साहब बैठे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप रानाडी में हो, और ये रानाडी कहाँ है? हिरोडी थाने में। और ये थाना कहाँ है? गिरिडीह में। गिरिडीह कहाँ है? झारखंड में। झारखंड कहाँ है? हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान का एशिया में। एशिया ये मीडिया वाले ने की बात फैलाएंगे, अब ये खबर होगी हकीकत में है क्या? ये हिंदुस्तान है कहाँ? दुनिया में। और दुनिया कहाँ है? मुस्तफा की नजरों में। कह दो सुभान अल्लाह। कुरान की रोशनी में, मुस्तफा की नजरों में।
तो मीडिया की नजरों से आप बच सकते हो, नबी की निगाहों से आप नहीं बच सकते। आप सभी की महफिल में नहीं, नबी की महफिल में आए। तो मैंने कुरान की तिलावत की माँ और बाप के ताल्लुक से। हमारे मुफ्ती सरफराज साहब बहुत अच्छी तकरीर की उन्होंने, सुनने के काबिल और समझने के काबिल। मगर अभी इस वक्त हालात हमारे मुल्क में कुछ खराब चल रहे हैं, डिफरेंसेस, मतभेद, इख्तिलाफ बहुत चल रहा है। आप अगर कहोगे कि भैंस बिक्री हो गई तो मीडिया वाले बकरी बताएंगे, तो मौलाना बोल रहा था भैंस बकरी हो गई। इसलिए साफ साफ जुमले में आपको समझना है वो कौन सी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। उछाल देंगे, अरे मेरे घर में भी माँ है। कितनी माएँ हैं हिंदुस्तान में, कसम खुदा की मैं क्या बताऊं। हमारे हिंदू भाई है, परवीन भाई है, मैंने कहा आपके घर में माँ है? बोला अजीब, मंदिर हो या ना हो, मस्जिद हो या ना हो, शिवाला हो या ना हो, गुरुद्वारा हो या ना हो, मुल्ला हो या ना हो, हर घर में मुल्ला नहीं है, हर घर में पंडित है, हर घर में मस्जिद है, हर मुल्क में मंदिर है नहीं है, हर मुल्क में माँ है कि नहीं है? नहीं, माँ में इख्तिलाफ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मंदिर की बात करूं तो हो सकता है मस्जिद वाले, मस्जिद की बात करूं तो हो सकता है मंदिर वाले। हमारे मुफ्ती सरफराज साहब जहाँ छोड़े हैं वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, वक्त कम है। हमारे मुअज्जज़ उलमा इकराम है, उनकी पूरी तकरीर होगी इंशाअल्लाह, मगर चंद जुमले में आपके सामने रखूंगा। एक एक बात को आप जहन नशी करें, आप अपने जहन के चहार दीवारी में छुपने की जगह देखिए। मैं आपसे कह रहा था ये हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत तरह की माएँ हैं। एक हिंदू भाई हमारे कहते हैं कि हमारा पंडित भी कहता है कि माँ के चरणों में जन्नत है, कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, जो नबी कहते हैं वो आप भी कहते हैं, माँ के चरणों में क्या है? जन्नत है। लेकिन एक बात बताऊं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर जो मेरी माँ बहनें ससुराल जाती है ना, वो सोचती है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सास के कदमों के है ना भाई? ऐसा नहीं होगा। मेरे घर के बगल पे मौलाना फिदा हुसैन साहब बड़ी तेजी से एक औरत आ रही थी। मैंने कहा भाभी लगती थी, मैंने कहा भाभी कहाँ जा रही? बोले बाबू देशी मुर्गी खरीदने जा रहे। पूरी जिंदगी आप फार्म खिलाए? बोला वो अम्मी को नहीं खिलाए, मेरी अपनी अम्मी आ रही। तौबा 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 तौबा, मेरी अपनी अम्मी आ रही। वो अपनी अम्मी कौन है? मेरी अपनी अम्मी, ये तो मेरी सास है। मगर मैं उस बहनों से कहूंगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बेटों के लिए, मगर आपकी जन्नत आपके शौहर है, कह दो सुभान अल्लाह। और उस शौहर की जन्नत सास के कदमों के नीचे है, यानी आपकी जन्नत की जन्नत सास। तो नबी ने क्या फरमाया? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो दुनिया में इख्तिलाफ है, बहुत माएँ हैं, हर धर्म में माएँ हैं, हर घर में मस्जिद, मंदिर, शिवाला, गुरुद्वारा, मुल्ला, पंडित हो या ना हो, हर घर में माँ है, माँ में कोई इख्तिलाफ नहीं है। माँ के चरणों में जन्नत है। वो कौन सी माँ है? अच्छा, अमेरिका का कोई औरत मीडिया के सामने कह दे 6 बच्चे की माँ हूँ, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? मैं 6 बच्चे की माँ हूँ। अच्छा, बच्चे की माँ है, पिता का नाम क्या? अजीब, बगैर पिता के हैं सब, मगर मैं माँ हूँ। हो सकता है खुदा की कसम वो पापी हो सकती है, उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं हो सकती है। जन्नत उस माँ के कदमों के नीचे है। अन्य का हो में सुन्नती, जो नबी के सुन्नतों के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली माएँ हैं, और नबी के सुन्नतों के मुताबिक दुनिया में जीती है और सुन्नतों के मुताबिक मर जाती है, उसी मोमिना के कदमों के नीचे जन्नत है। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। वरना ये मीडिया वाले पूरी इंडिया में फैलाएंगे, मेरे इंडिया में बहुत माएँ हैं, हर धर्म में माएँ हैं। वो कौन सी माँ है? आसानी से मैं साफ कर देता हूँ, अभी मतलब हाजिर है, जहन भी हाजिर है, आसानी से साफ कर देता हूँ। एक साहब हमारे हैं परवीन भाई, हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, मेरा दोस्त, उसने कहा मुझसे कि माँ के चरणों में जन्नत है। मौलाना साहब मेरे धर्म में बहुत माएँ हैं। मैंने कहा मेरे धर्म में भी बहुत माएँ हैं।
मेरे धर्म में पीर की बीवी माँ की तरह, पीर की बीवी माँ की तरह, उस्ताद की बीवी माँ की तरह, सास माँ की तरह, खाला माँ की तरह, दादी माँ की तरह। सब में मिलावट है, सब में मिलावट है। माँ में कोई मिलावट नहीं, ओरिजिनल माँ है। दादी में माँ मिला सकते, एक एक बात को समझिए। दादी में माँ मिलाइए, दादी माँ, खाला में माँ मिलाइए, चलेगा। सास में माँ मिलाइए, चलेगा। लेकिन माँ में कुछ मिला सकते हैं क्या? उल भाई क्या माँ में कुछ मिला सकते हैं? माँ तो ओरिजिनल माँ है, माँ में मिलावट नहीं है। सासू माँ, खाला माँ। और मैं हिंदू भाई से पूछा, मेरे परवीन भाई ने कहा हाँ मेरे धर्म में भी बहुत माँ है, सीता माँ। चलो चलेगा, आपके धर्म की बात है, मैं एहतराम करता हूँ और मैं प्यार भी करता हूँ आपसे। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बोला मेरे धर्म में भी बहुत माँ है। मौलाना साहब तकरीर सुनी है और हमारे पंडित जी भी कहते हैं चरणों में जन्नत है। मुझे समझ में आया कि माँ का एहतराम बहुत होना चाहिए, माँ का मकाम बहुत ऊंचा है। और कुरान कहता है अपने वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो। मैंने कहा आपके धर्म में बोला सीता माँ, गीता माँ, भगवती माँ, काली माँ, दुर्गा माँ। हाँ आपके धर्म में, हाँ सब मेरे धर्म में ये माँ है। बोला और बोलिए, बोला धरती माँ। चलिए चलेगा, और बोलिए परवीन भाई, और बोलिए। बोला गौ माँ। माँ, माँ का मकाम कितना ऊंचा है। सब में माँ को मिलाया जा सकता, मगर माँ को किसी में मिलाया नहीं जा सकता। सास में मिला तो चलेगा, खाला में मिला तो चलेगा, दादी में मिला तो चलेगा, गाय में मिला तो इंडिया वालों तो आपका चलेगा, धरती में मिला तो चलेगा, मगर माँ में धरती नहीं मिला सकते, माँ में सासू नहीं मिला सकते, माँ में गाय नहीं मिला सकते। गौ माँ कह सकते हो, माँ गौ नहीं कह सकते हो। इसीलिए रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाबा जन्नत का दरवाजा है। माँ ओरिजिनल माँ होती है, ओरिजिनल माँ होती है। माँ क्या होती है? ओरिजिनल माँ होती है। इसमें कोई मिलावट नहीं। हमारे शाकिर भाई ये मारुति बेचते हैं, ये स्विफ्ट डिजायर बेचते हैं, बहुत सारी गाड़ियां बेचते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 20-20 गाड़ियां आपके घर के अंदर हो और 10 मारुति खड़ी हो, खुदा की कसम आप बड़े नहीं हो सकते, आप बड़े नहीं हो सकते, आप पैसे वाले नहीं हो सकते, आप रईस नहीं हो सकते, आपको समाज में इज्जत नहीं मिल सकती। 10 मारुति घर के अंदर रखो, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। 10 मारुति घर के अंदर है, वो बेटा बड़ा नहीं है। पूरी जिंदगी जिसकी माँ नहीं होती है वो बेटा बड़ा। आपके गले में सोने का चैन हो, सरफराज साहब ने जहाँ खत्म किया मैं शुरू कर दिया। मैंने आपके गले में सोने का चैन हो, आप बड़े नहीं कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। नबी फरमाते हैं वो बेटा गनी है, धनी है, अल्लाह उसे गनी कर देगा जो अपने माँ बाप के लिए खर्च करता है, माँ बाप के लिए खर्च करता है। एक साहब खड़े हुए, 4 भाई, मौलाना में 4 भाई। अच्छा 4 भाई, बाप माँ? बोला दोनों जिंदा है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 महीने की ड्यूटी है। कितने दिनों की ड्यूटी है? 3 महीनों की ड्यूटी। मौलाना 3 महीनों की ड्यूटी है और 3 महीने में 90 दिन हो जाते हैं। और कभी चांद की तारीख बढ़ जाती है तो 91 दिन हो जाता है, तो मेरी बीवी नाराज हो जाती है। खबरदार, 90 दिन की बात, 90 दिन की बात थी। मैंने कहा ऐसा तुझे खबर नहीं है, जब रात के सन्नाटे में सारी दुनिया सो रही थी, तेरी माँ वक्त नहीं देखती थी, टाइम नहीं देखती थी। रात के 12 बजे बाप को भूख लग जाए, तुम टाइम देखते हो। दिन के 12 बजे बाप को खाने की जरूरत है, तुम टाइम देखते हो। बाप की लुंगी फट गई, महीने गिनते हो, 3 महीने पूरे नहीं हुए, मगर खुदा की कसम बाप की असीयत है, माँ की इज्जत वो इज्जत है, माँ का एहतराम वो एहतराम है। पूरी जिंदगी तूने गिनती गिनी है, 4 भाई है, 9 महीने तूने गिनती लगाई है, मगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तुझे कलेजे से लगाया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तुझे रोटियां खिलाई है, इसकी कोई गिनती नहीं है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, सैकड़ों मरतबा तूने बिस्तरे पर पेशाब किया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। दाएं बिस्तरे तूने भिगाया है, बाएं बिस्तरे सुलाई है, इसकी कोई गिनती नहीं। बाएं बिस्तरे तू बैठा है, फिर दाएं बिस्तरे को भिगाया
कोई गिनती नहीं। तूने साड़ियाँ गिन ली है, तूने रोटियाँ गिन ली है, डॉक्टर के पास कितने मर्तबा लेकर गया है, तू बाप को कितने मर्तबा लेकर गया है, रोटियाँ तूने कितनी खिलाई, दवाइयाँ तूने कितनी पिलाई, रुपए तूने कितना दिया, साड़ियाँ तूने कितनी दी, लुंगी तूने कितने दिए। तेरे पास गिनती है मगर तेरे बाप ने तुझे कंधे में बैठाया है, इसकी गिनती नहीं है। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, इसकी गिनती नहीं है। इसीलिए रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। तो मैंने उस पर भी भाई से कहा कि बताओ, नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो कौन सी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है? वो कौन सी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है? मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आप एक मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमें नबी के तरीके से बता दीजिए, इस्लाम के तरीके से भी बता दीजिए, सनातन धर्म के तरीके से भी बता दीजिए, एशिया के एतबार से बता दीजिए, हिंदुस्तान के कानून के एतबार से बता दीजिए, नबी किस माँ के बारे कह रहा है जन्नत है? प्रधानमंत्री के कानून के बारे भी बता दीजिए, मुख्यमंत्री के कानून के एतबार से भी बता दीजिए, एमपी का कानून क्या है, एमएलए का कानून क्या है, मुखिया का कानून है, मुखिया किस माँ के बारे कहता है, एमएलए किस माँ के बारे कहता है? बहुत नुक्ते की बात कह रहा हूँ, वो एमएलए साहब किस माँ के बारे कहता है जन्नत है? सिराजुद्दौला साहब, मोइनुद्दीन साहब, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, जिसके नाम लेता हूँ वो मेरी जुबान पे है, जिसके नहीं ले पाते वो मेरे दिल में है। क्या तो सुभान अल्लाह। मैं मुखिया जी आपसे पूछता हूँ किस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? अगर आपको नहीं मालूम तो आपकी जुबानी पूरे हिंदुस्तान को मैं बता देता हूँ। मंत्री जी किस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? आपको नहीं मालूम तो आपकी जुबानी पूरे हिंदुस्तान को बता दूंगा। एमपी साहब आपको मालूम है, बताएं किस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? अगर आपको मालूम है तो ठीक, वरना आपकी जुबान में पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बताओ किस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? अगर आप बताओगे तो ठीक है, वरना पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि दुनिया की सरकार नहीं, मदीने के मुख्तार बता रहे हैं। आज दुनिया की सरकार बता रही है, 1400 साल पहले मेरे नबी बता रहे हैं किस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। चाहे वो दुर्गा हो, सीता हो, भगवती हो, काली माँ हो, सासू माँ हो, कोई भी माँ हो, किस माँ के बारे में नबी कहता है तो आओ बैंक चले जाओ, आओ मेरे भाई कॉलेज चले जाओ, आओ अनाथ आश्रम चले जाओ, आओ बैंक खाता लेकर आओ आधार कार्ड लेकर आओ और चले जाओ धरती माँ लगाकर। पैसे नहीं मिलेंगे। दुनिया की सरकार किस माँ को मानती है तो उस माँ को भारत के प्रधानमंत्री मानते हैं, जिस माँ से बच्चे पैदा होते हैं, जिसके पेट में बच्चा रहता है, 2 साल तक दूध पीता है, 9 महीने तक शिकम में रहता है। सासू को भारत की सरकार नहीं मान सकती है, मौसी को नहीं मान सकती है, धरती को भारत की सरकार नहीं मान सकती है, सीता को नहीं मान सकती है, दुर्गा को नहीं मान सकती है, हत्ता के उम्मे हबीबा पैगंबर आज़म की बीवी है, मोमिनों की माँ है, उम्मे हबीबा आधार कार्ड में लगाएंगे, सरकार नहीं मानेगी। खदीजतुल कुबरा लगाएंगे, सरकार नहीं मानेगी। आयशा सिद्दीका लगाएंगे, सरकार नहीं मानेगी। ऐसे ही हिंदू समाज में भगवती लगा दे, सरकार नहीं मानेगी। गीता लगा दे, सरकार नहीं मानेगी। सीता जी लगा दे, सरकार नहीं मानेगी। काली माँ लगा दे, सरकार नहीं मानेगी। दुर्गा माँ लगा दे, सरकार नहीं मानेगी। गौ माँ लगा दे, गौ माँ लगा दे, सरकार नहीं मानेगी। धरती माँ लगा दे, सरकार नहीं मानेगी। खुदा की कसम सरकार नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं उस माँ को माँ कहा जाता है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके पेट पे बच्चे पैदा होते हैं, 2 साल तक दूध पीता है। दुनिया की सरकार आज कह रही है, 1400 साल पहले मदीने के आका ने कह दिया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया है, आकाए करीम ने कह दिया है, मालिक खुशखबर ने कह दिया है, अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया है। दुनिया की सारी जुबानें बदल सकती है, रसूल की जुबान नहीं बदल सकती है। दुनिया के सारे बयानात बदल सकते हैं, रसूल का फरमान नहीं बदल सकता है। आधार कार्ड के एतबार से जिसको माँ दुनिया मानती है, मुस्तफा उसी माँ के
कदमों के नीचे जन्नत बताते हैं सुभान अल्लाह। दुनिया की सरकार आज कह रही है, 1400 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया, कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो जैसा तुझे बचपने में किया है, जैसा तुझे बचपने में किया है। कभी कंधे पे उठाया है उसकी गिनती नहीं है, पेशाब किया उसकी गिनती नहीं है, कलेजे से लगाया उसकी गिनती नहीं है। दुनिया के बाजारों में सारी दौलत मिल सकती है, माँ का प्यार नहीं मिल सकता। एसी की हवा मिल सकती है, माँ की आंखों की ठंडी हवाएं नहीं मिल सकती। सवारी के लिए गीजर मिल सकता है, गीजर मिल सकता है, बोलेरो मिल सकता है, बाप का कंधा नहीं मिल सकता है। अरे जिसके घर में माँ बाप है उसकी खिदमत करो, दुनिया से चले गए उसके लिए जन्नत की दुआएं करो। खबरदार उस वक्त खिलाओ माँ बाप को जब खाने के काबिल हो, उस वक्त खिलाओ माँ बाप को जब खाने के काबिल हो। खाने के काबिल नहीं हो, 27 पूड़ियाँ पका लिया आपने और गरम गरम खीर बनाई आपने, घर लेकर आया, बहू को दिया, फूफी आई, नानी आई, दादी आई, अब्बू को खिलाओ। अरे अब्बू अब नहीं खाता। खबरदार ज्यादा खिलाते भी नहीं, अगर ज्यादा खिलाऊंगा तो बिस्तरे में पेशाब और पखाना करेगा। खबरदार एक रोटी से ज्यादा मत खाइएगा, एक रोटी से ज्यादा नहीं खाइएगा। रात के 12 बजे पानी बूढ़ा बाप मांग ले, अभी तो रात के 12 बज रहे, मगर बाप ने माँ ने तेरे लिए वक्त नहीं देखा। अरे तू गिनती के एतबार से रोटियां देते हो और तेरे खाने का इंतजार तेरे माँ बाप ने किया, तब तू पेशाब का खाना धोते हो तो अपने हाथ की तमीज करते हो, दायां कौन है बायां कौन है, मगर खुदा की कसम तेरे पेशाब धोने में तेरी माँ ने तमीज नहीं की, तेरे बाप ने तमीज नहीं की, जोन से हाथ आगे बढ़े उसी से धो दिया, तो उसका तू हक अदा कर सकता। नबी फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान करो। बचपने में जैसा किया, कैसा किया बचपने में? अरे तू कहीं गिर जाओ, दुनिया में कोई उठाने वाला नहीं। अगर कोई तुझे उठा ले, मलहम पट्टी लगा ले, खून दे दे, 100 ग्राम खून देगा ना, उसके सामने खड़े होकर तुम नहीं कह सकते, कहोगे जिंदगी भर इसने मुझ पर एहसान किया, 100 ग्राम खून दिया है। अगर कहीं कड़ाके की सर्दी में कोई गर्म चादर तुझे दे दे एक मरतबा, कहोगे मौलाना साहब हॉस्पिटल में था, कोई देखने वाला नहीं था, ये साहब ने मुझे गर्म चादर दी है, मैं जिंदगी भर इसकी चादर को भूल नहीं सकता। इसने मुझे 100 ग्राम खून दिया है, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इसने ठंडा पानी पिलाया है, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। साहब कितना एहसान किया, एक गिलास पानी का एहसान किया, कितना एहसान किया, एक चादर का एहसान किया, कितना एहसान किया, 100 ग्राम खून का एहसान किया। जिंदगी भर नहीं भूल सकते, एक मिनट का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरी जिंदगी एहसान करता है, 1 मिनट में भूल जाते, 1 मिनट में भूल जाते। पानी पिलाया, चिलचिला बहुत तकलीफ थी, धूप की शिद्दत ने मेरी जुबान को खुश्क कर दी, धूप की शिद्दत से प्यास लगी, इसने मुझे ठंडा पानी पिलाया, 1 गिलास पिलाया मौलाना, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। 100 ग्राम खून दिया मौलाना, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। एक चादर दी है, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अरे 1 मिनट में एहसान करता है, जिंदगी भर नहीं भूलता। जो जिंदगी भर एहसान करता है 1 मिनट में भूल जाता है, 1 मिनट में भूल जाता है। जब तेरी शादियां नहीं होती है, जब तू आलम जगह होता है, रूह की दुनिया में होता है, बाप की परेशानी में होता है, माँ के शिकम में होता है, दुनिया कहती है उम्मीद से है, कह दो सुभान अल्लाह, उम्मीद से। अभी फल निकलने वाला उम्मीद से, पेट में है उम्मीद से, क्या पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, चलो उम्मीद से है, 6 महीने के हो गए उम्मीद से है, साल भर के हो गए उम्मीद से, मेरा बेटा 12 साल का हो गया, कह दो सुभान अल्लाह, उम्मीद से, 15 साल के हो गए उम्मीद से, मेरा बेटा 16 साल का हो गया मौलाना, उम्मीद से, उम्मीद से, 22 साल का हो गया उम्मीद है, रिश्ता मैंने तय कर दिया है उम्मीद है, बहू आ गई है उम्मीद है, पूरी
जिंदगी तेरे के लिए उम्मीद 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 रखता है। कहीं ऐसा ना हो तेरी बीवी आने के बाद उम्मीद को तुम मिसमार कर दो, उम्मीद को तुम खत्म कर दो, क्योंकि दुनिया जानती है दुनिया के बाजारों में सारी दौलत मिल सकती है, बीवियां मिल सकती है, बच्चे मिल सकते हैं, भाई मिल सकता है, भतीजा मिल सकता है, औलाद मिल सकती है, मगर माँ नहीं मिलती है, बाप नहीं मिलता है। इसलिए आपसे कहता हूँ, चलते चलाते कहता हूँ, टूटी झोपड़ी में तुम सोना, टूटी झोपड़ी में तुम सोना, बूढ़े माँ बाप को हवेली में सुलाना। कह दो सुभान अल्लाह। टूटी चप्पलों में तू रहना, तेरे पास पैसे नहीं है ना, टूटी चप्पलों में तू रहना, फटे लिबास में तू रहना, टूटी चप्पलों में तू रहना, तेरी बीवी रहे तेरी बूढ़ी माँ नहीं रहे, फटे लिबास में तू रहना, फटे कपड़े में तू रहना, पुरानी लुंगी में बाप को नहीं रहने देना। मच्छर तुझे काटे, रात के 12 बजे तेरे बच्चे को मच्छर काटे, बूढ़े माँ बाप को नहीं काटे। सूखी रोटियां तू खाना, गर्म रोटी माँ बाप को खिलाना, बासी चावल हो सके तो तुम खाना, गर्म इंतजाम माँ बाप के लिए तू करना। अगर दुनिया में तूने ऐसा किया तो खुदा की कसम दुनिया में तुझे रोटी मिलेगी, मर जाओगे तो तुझे जन्नत मिलेगी। मेरे नबी हैं, सहाबाए दीन हैं, सिद्दीक़ अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, फातिह खैबर शिकन, नबी के चमन, हज़रत हसनैन, करीमैन, शहीदैन, तय्यबैन, ताहिरैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके लिए पूरी दुनिया खड़ी होती है, जमाना खड़ा होता है। एक मौका ऐसा आया कि मेरे नबी एक औरत के लिए खड़े हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के लिए जमाना खड़ा होता है। दूध पीने वालों दूध का हक अदा करो, उलूहियत, रबूबियत, हक्कानियत, समदियत, उलूहियत, एक अल्लाह के मानने वाले बंदो याद रखो, अपने खुदा को एक मानते हो, नबी को आखिरी नबी मानते हो, तो खुदा और रसूल के बाद सबसे ज्यादा प्यार के काबिल है वो माँ का दर्जा है, बाप का दर्जा है। नबी ने ये नहीं फरमाया काबे जन्नत का पता है, ऐसा नहीं है। हज कर लिया तो जन्नत का पता मिल गया, मुज़दलिफा गए तो जन्नत का पता मिला, जन्नत का पता मिला, गारंटी नहीं। मदीना गए जन्नत का पता मिला, गारंटी नहीं। मगर जिसने माँ के कदम को चूम लिया तो जन्नत गारंटी हो गई, जन्नत गारंटी हो गई। तूने माँ को दूध पिलाया तो कैसे पिलाया? कभी तूने माँ को दूध पिलाया, कैसे पिलाया? गैस पे गर्म करके पिलाया, कोयले पे गर्म करके पिलाया, लकड़ी पे गर्म करके पिलाया। तू माँ के दूध का हक कैसे अदा कर सकता है? जब माँ ने तुझे पिलाया तो खुदा की कसम जब तू पिलाया सोफे पे बैठा के पिलाया, और जब माँ पिलाई तो पेट पे बैठा के पिलाई। तू हक कैसे अदा कर सकता है? जब माँ तुझे पिलाई तो कलेजे से लगा के पिलाई, पेट पे सुला के पिलाई। तू माँ को दूध पिलाता है, सोफे पे बैठा के पिला सकता है, गद्दे पे बैठा के पिला सकता है, पलंग पे बैठा के पिला सकता है, गैस से गर्म कर सकता है, तू आग से गर्म कर सकता है। मगर जब माँ पिलाती है तो सीने से गर्म करके दूध पिलाती है, सीने से गर्म करके दूध पिलाती है। मेरे नबी खड़े हो गए, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर के लिए नहीं, उमर फारूक के लिए नहीं, उस्मान गनी के लिए नहीं, अबू ज़र गफ़ारी के लिए नहीं, आप इस औरत के लिए खड़े हो गए। नबी ने फरमाया सहाबियों मालूम है इस औरत का नाम क्या है? सहाबियों मालूम है इस औरत का नाम है? इस औरत का नाम है दाई हलीमा। दाई हलीमा है, इसका दूध नबी ने पिया है, तेरे पैगंबर ने पिया है। और जब वो औरत करीब आई, वो औरत करीब आई, दाई हलीमा करीब आई, मेरे नबी खड़े थे, नूरानी कमली उठाई, जमीन पे रख दी, कहा है मेरी माँ तमाम गुनहगारों के लिए मेरी कमली सामियाना है और आपके लिए मक्के में बिछौना है, आपके लिए मक्के में बिछौना है। मेरे नबी ने बता दिया कि जिसका दूध पीता हो उसका हक अदा करो, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो मोमिना नबी की सुन्नतों के मुताबिक निकाह करती है फिर माँ बनती है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो जैसा तुझे बचपन में किया है। तेरी चाहत
चाहत तेरी उल्फत, तेरी रहमत तेरा जलवा, ये काबा बड़ा दिल में हमारा या रसूल अल्लाह। सहारा दीजिए वरना सफीना डूब जाएगा, भंवर से कीजिए मुझको किनारा या रसूल अल्लाह। ये रातें खत्म न होती, कयामत ही चली आती, अज़ा आसिक नहीं देता तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तड़पता हूँ मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ मैं चलता हूँ, कभी ख्वाबों में हो जलवा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलाम मुरसली रजवी फिसलता है तो लगता है, दिया माँ की दुआओं ने सहारा या रसूल अल्लाह, दिया माँ की दुआओं ने सहारा या रसूल अल्लाह। दौरान गुफ्तगू कोई ऐसा जुमला हुआ हो जो तौबा के काबिल है, मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरतहू व ताला उम्रहू व जीदा खलक़हू।